Welcome student. Welcome to session number 6. In the session number 6 we are going to discuss about introduction, primitive and simple data structure, linear and non-linear data structure and file organization. Firstly we are discuss about the data structure. The organized collection of data is called data structure. ठीक है, means how we organize the data into the RAM, into the memory. That method, that mechanism is the called data structure. ठीक है, basically there are the two classification of the data structure. First one is the linear and the non-linear. ठीक है, data structure the following can be classified in the following way: linear and non-linear, homogeneous and non-homogeneous, static and dynamic data structure. ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को. डेटा आइटम्स आर अरेंज्ड इन द लीनियर सीक्वेंस लाइक एन एरे. ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जो भी डेटा हमारे पास अरेंज्ड है, जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं, हर कोई डेटा क्या होता है कि एक लीनियर वे, एक सीक्वेंस वे में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड होता है. ठीक है, उसी सीक्वेंस में क्या करते हैं, डेटा को हम एक्सेस करते हैं, उसी सीक्वेंस में डेटा को क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं. ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑन द मेमोरी पे होता है कि जब भी मेमोरी एलोकेट की जाती है सिस्टम डेटा के लिए, तो हमारा क्या होता है, मेमोरी सिक्वेंशियली एलोकेट होती है, किसी भी डेटा के रेंडमली एलोकेट नहीं करते. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा आइटम्स आर नॉट इन द सीक्वेंस. ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा आइटम्स है, जो भी मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है, वो पर्टिकुलर डेटा क्या है, हमारा सीक्वेंस में नहीं है, इन द इट इज इन द रैंडम वे या स्कैटर्ड वे. ठीक है, दैट एग्जांपल इज कॉल्ड ट्री. ठीक है, जैसे ट्री में क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा है, वो डेटा क्या है, डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट एरिया पे क्या हुआ, स्टोर्ड है. होमोजेनियस, ऑल एलिमेंट आर द सेम टाइप एक्सप्रेशन. ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हम इस होमोजेनियस डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे सिमिलर डेटा टाइप्स के होते हैं, सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं. नॉन होमोजेनियस, ठीक है, इसमें जैसे हेट्रोजीनियस कर सकते हैं. हेट्रोजीनियस में क्या है कि एलिमेंट्स मे आर मे नॉट बी द सेम टाइप. ठीक है, रिकॉर्ड्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट हमारा क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करते हैं. स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, static data structure are one whose size and the structure associated memory location are fixed at the compilation times. ठीक है, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनका जो मेमोरी स्ट्रक्चर है या लोकेशन, वो हमारे पास कंपाइलेशन टाइम पे फिक्स हो जाता है, हम कंपाइलेशन टाइम के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते. डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, डायनेमिक स्ट्रक्चर आर वन विच एक्सपेंड आर श्रिंक एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड देयर एसोसिएशन मेमोरी लोकेशन चेंज. ठीक है, रन टाइम पे हम इसको बताते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी क्या है, किस लोकेशन पे मेमोरी स्टोर है, और वो पर्टिकुलर लोकेशन से मेमोरी को हम कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं. फाइल ऑर्गेनाइजेशन, द अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज द फाइल. ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डेटा इज अरेंज टुगेदर इन फॉर्म ऑफ द फाइल, deals with the arrangement of data items in the secondary storage device like magnetic disk. It deals with the internal level. ठीक है, अब देखिए, अभी तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया डेटा का, वो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिस्कस किया था, वो हमारे प्राइमरी डिवाइस पे था, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पे था. ठीक है, मीन्स रैम पे हमने जो भी काम किया, सारा का सारा टास्क हमारा रैम पे था. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटा है, जो भी डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं, वो डाटा हमारा परमानेंट नेचर पे स्टोर, मीन्स इट स्टोर ऑन द सेकेंडरी डिवाइस, तो हम क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं. फाइल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, हम कोई भी डेटा को परमानेंट वे यहाँ पे सेव कर सकते हैं. ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोइंग: टू प्रोवाइड द एफिशिएंट मेथड टू लोकेट रिकॉर्ड नीडेड फॉर प्रोसेसिंग एंड टू फैसिलिटेट फाइल क्रिएशन एंड इट्स अपडेशन इन फ्यूचर. ठीक है, जो भी हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिज्म है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू हम इन द फ्यूचर क्या कर सकते हैं कि रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकते हैं. जो भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी हमारी फाइल ऑपरेशन है, फाइल रिक्वायरमेंट है. ठीक है, फाइल में भी ऑर्गेनाइज एज, अब हम कितने डिफरेंट टाइप्स को क्या कर सकते हैं, फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारा है सीरियल फाइल. ठीक है, दूसरा हमारा है सिक्वेंशियल फाइल, मीन्स सारे फाइल को हम सिक्वेंशियली कर सकते हैं. डायरेक्ट या रैंडम फाइल, हम फाइल को क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रैंडम से किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक्सेस कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अपडेशन कर सकते हैं. इंडेक्स और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल.
ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे फाइल तो ऑर्गेनाइज सिक्वेंशियल भी में होती है, लेकिन हर पर्टिकुलर का एक रेफरेंस हम एज ए इंडेक्स स्टोर करते हैं और उस पर्टिकुलर रेफरेंस के बिहाफ पे हम डेटा को एक्सेस कर लेते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर डेटा किस लोकेशन पे अवेलेबल है, मेमोरी के किस पार्ट पे अवेलेबल है। सीरियल फाइल में क्या करते हैं, देखो, इन द सीरियल फाइल द रिकॉर्ड आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर इन द अरेंज ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। On the magnetic tape storage device, the record are written along the length of the tape. ठीक है। And on magnetic disk, records are stored along the track. ठीक है, one after other. ठीक है। This organization is called the serial file organization. Second है sequential file. This file organization record are written in the same sequence in which they are collected, but they are placed written on the disk according to ascending or the descending. ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड की, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड की है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की के बिहाफ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही स्टोर किए जाएंगे, उस ऑर्डर के बाद स्टोर नहीं किए जाएंगे। ठीक। टू एक्सेस रिकॉर्ड इन सिक्वेंशियल फाइल इट इज नेसेसरी टू रीड द फाइल फ्रॉम बिगिनिंग टू एग्जामिन द ईच रिकॉर्ड इन सीक्वेंस अंटिल द डिजायर्ड रिकॉर्ड इज लोकेटेड। ठीक है। इसके थ्रू में फाइंड आउट करते हैं कि जो भी रिकॉर्ड हमें चाहिए होता है वो रिकॉर्ड हमारा किस पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल है, और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड उसको एक्सेस करने के लिए, उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या फाइल चाहिए, क्या मेथड अवेलेबल होना चाहिए, क्या मेथड हमें एग्जीक्यूट करना है। एडवांटेज, फाइल डिजाइन इज सिंपल, हमें इजीली फाइल को डिजाइन कर सकते हैं। लो कास्ट फाइल मीडिया सच एज मैग्नेटिक टेप कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। लोकेट लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड रिक्वायर्ड ओनली द रिकॉर्ड की। ठीक है। रिकॉर्ड की के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा का, पर्टिकुलर आइटम के, पर्टिकुलर फाइल के लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली लोकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल फाइल। ठीक है। अपडेटिंग रिक्वायर दैट ऑल ट्रांजेक्शन record are stored in the record key sequence. If the record key sequence is missing, then no one can access the data. ठीक है। एडिशन और डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड इज नॉट सिंपल। ठीक है। क्योंकि आप किसी भी रिकॉर्ड को एक बार स्टोर कर दिए, फिर उस रिकॉर्ड को एडिट करना है, फिर उसको डिलीट करना, ये सिंपल नहीं है। क्योंकि जब भी आप एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उसके बाद के जितने रिकॉर्ड होते हैं, हम सारे रिकॉर्ड को शिफ्ट करना पड़ता है, जो भी स्पेस ब्लैंक हुआ है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल। ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रैंडम एक्सेस। इन द रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ईच रिकॉर्ड हैज इट्स ओन एड्रेस ऑन द फाइल। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल एड्रेस द रिकॉर्ड कैन बी डायरेक्टली एक्सेस फॉर रीडिंग और राइटिंग पर्पज। ठीक है। द रिकॉर्ड नीड नॉट बी एनी सीक्वेंस विद इन द फाइल। सच ए फाइल can't be created on the magnetic tape medium. ठीक है। रैंडम फाइल कैन बी क्रिएटेड ओनली ऑन द मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है। रैंडमली फाइल को क्या कर सकते हो, सिर्फ मैग्नेटिक डिस्क पे ही क्रिएट कर सकते हो, मैग्नेटिक टेप पे आप रैंडमली फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते हो, उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। रैंडम एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइज इज बेस्ट suited फॉर वन लाइन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है। वेयर करंट इंफॉर्मेशन इज द वन दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। In this type of organization, the data is stored on the disk by its key field, and the computer directly locate the key of the required record. ठीक है। जो भी डेटा हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं तो हम की फील्ड के बिहाफ पे एक्सेस करते हैं, और वो की फील्ड हमारी पर्टिकुलर डेटा के फाइल लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है कि हमारा पर्टिकुलर डेटा किस फाइल लोकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है। In direct file organization, the key value is mapped directly to the storage location. ठीक है। जो भी हमारे पास फाइल है वो डायरेक्टली स्टोरेज लोकेशन को मैप करते हैं। द यूजुअल मेथड ऑफ द डायरेक्ट मैपिंग इज बाय परफॉर्मिंग सम अर्थमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द की वैल्यू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैशिंग। ठीक है। हैशिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इजिली किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। Let us consider the hash function h that maps the key value k to the value hk. The value hk is used as an address, and we require this value to be some range. ठीक है। If our address area for the record line between s1 and s2, the requirement for the hash function is that for all value of k that should generate value between the s1 and s2. ठीक है। मीन्स जब हम हैश फंक्शन जनरेट करते हैं तो उस हैश फंक्शन के बिहाफ पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो ये रिकॉर्ड है, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड की लोकेशन कहाँ पर आएगी, कैसे इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ताकि हमारे पास जो भी डेटा हो सिक्वेंसली एक
ऑर्डर में, किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो सके। Index sequential file organization. This approach combines the advantage of both sequential and direct access file organization. In this organization, the record are organized in the sequence, but direct access is involved record if possible. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम फाइल को सिक्वेंशली तो ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक मेथड होता है इस मैकेनिज्म में जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस अप्रोच यूज एज इंडेक्स विद द पॉइंटर पॉइंटिंग टू द रिकॉर्ड इन द सिक्वेंशियल फाइल। Thus, there is the two component of index sequential file organization: actual file data and the index associated with the data file. ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास हर पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग, जो भी मैंने फील्ड बनाया उस पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम एक फाइल डेटा की फाइल बनाते हैं, और वो पर्टिकुलर की फाइल हमारी डेटा से मैच करते हैं। हमारे पास ये पर्टिकुलर डेटा है, तो ये डेटा हमारा किस लोकेशन पे अवेलेबल है, किस ब्याह पे अवेलेबल है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये एक्सेस करते हैं कि हमारा डेटा जो भी सिक्वेंशली अरेंज्ड है वो हमारा कैसे इफिशिएंट टाइम पे एक्सेस हो सकता है। एडवांटेज ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ का मेन एडवांटेज इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इज सुटेबल फॉर बोथ सिक्वेंशियल एंड ऑनलाइन और डायरेक्ट एक्सेस प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम सिक्वेंशियली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही क्या कर सकते हैं, हम फाइल को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमारे पास ये फाइल है, ये फाइल डायरेक्ट एक्सेस हो चुकी है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है, लेस एफिशिएंट इन यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक है, हमारे पास सारे स्पेस को इफिशिएंटली एक्सेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। एडिशन एंड डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दे इफेक्ट बोथ द इंडेक्स एंड द रिकॉर्ड नंबर इन द फाइल। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, कोई भी रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स पोजीशन एज वेल एज द फाइल लोकेशन बोथ को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, और दिस इज नॉट ए इजी टास्क। ठीक है, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारी फाइल का एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स की एक की है, इस की के भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनाई गई है कि हमारे रोल नंबर है, इस रोल नंबर की ये, इस रोल नंबर की इस रोल नंबर की ये है, और इसकी को हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी की फाइल ऑर्गेनाइजेशन दैट अलाउ रिकॉर्ड टू बी एक्सेस्ड बाय मोर देन वन की फील्ड। File organization that enable a single data file to support multiple access path, each by a different key। ठीक है, मल्टी की फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि हमारे पास एक ही की है, एक ही फाइल है, लेकिन उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि मीन्स मोर देन वन प्रोसेस कैन एक्सेस द फाइल एट द सेम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हर पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हम एक की जनरेट करते हैं, तो ये की हमारी उस पर्टिकुलर क्या करते हैं, फाइल को पॉइंट कर रहे होते हैं कि हमारी ये की है, तो ये की हमारी इस फाइल को पॉइंट करेगी, ये की हमारी इस फाइल को पॉइंट करेगी, और ये की हमारी इस फाइल को पॉइंट करेगी। ठीक है, मीन्स हमारे पास डिफरेंट की हैं, और उस डिफरेंट की के यहाँ पे क्या करते हैं, हमें एक्सेस करते हैं, हमारी ये फाइल यहाँ पर पॉइंट होगी, ये फाइल यहाँ पर पॉइंट होगी, ये फाइल इस लोकेशन पे पॉइंट होगी। इनवर्ट फाइल। In the invert file organization, one index is maintained for each key attribute of the record. ठीक है, the index file contains the value of the key attribute followed by the address of all the record in the main file with the same value of the key attribute. ठीक है, invert file is very useful where the list of the record with the specific value of key attribute is required to maintain the index file can be very time consuming। ठीक है, इन्वर्ट फाइल में कहते हैं हमारे पास जब भी कोई भी रिकॉर्ड ऐसा जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन पे हम की को जनरेट करते हैं, और की ही हमारे वैल्यू को असाइन करते हैं, की भी हमारे वैल्यू को रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं कि कैसे वैल्यू को एक्सेस करेंगे। ठीक है, मल्टी लिस्ट फाइल। ठीक है, in this file organization all the record with the specific key attribute value are changed together। ठीक है, मल्टी लिस्ट क्या होता है, हमारे पास एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड इससे अटैच्ड है, इस रिकॉर्ड के बाद तीसरा रिकॉर्ड इससे अटैच, इसके बाद फोर्थ रिकॉर्ड से, इसके बाद फिफ्थ रिकॉर्ड अटैच्ड है। ठीक है, मीन्स हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, डिफरेंट वैल्यू पे अटैच्ड होते हैं। इसके बाद द डिक्शनरी डायरेक्टरी फाइल कंटेन्स the pointer to the first record with the specific key attribute value। The first record contain the address of the second record in the chain, and the second contain the address of the third record and so on। When the last record is the chain record pointer to the first record। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, और उस पर्टिकुलर लिस्ट के यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू, कौन सी फाइल किस वैल्यू से एक्सेस हो रही है, कौन सी फाइल हमारा किस डेटा को पॉइंट्स कर रही है। ठीक है,
A number of such rings for the different key attribute value and for different attribute can be formed. ठीक है, the directory provide entry point to the ring. Address comparison of the direct files. यहाँ पर देखिए की फील्ड है, की फील्ड के बिहाफ पे हैश फील्ड के बिहाफ पे फाइनली हम क्या करते हैं, एड्रेस पे पॉइंट करते हैं. हैशिंग इज द टेक्निक इन विच द गिवन की फील्ड वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू एड्रेस ऑफ द स्टोरेज लोकेशन of the record by applying some operation on it. Thus this is the very useful for creating and using the random file organization है, जो हमारे पास हैशिंग मेथड है और रैंडम फाइल एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं. मेथड ऑफ डिवीजन. In this method the key field value is divided by the same suitable number that is quotient can be used as the address of the record. ठीक है, सपोज करिए द की फील्ड इज 7708589 is divided by the 100 and is obtain the quotient 708 एज ए एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है, अब इसके बिहार पे क्या करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है कि कैसे किस रिकॉर्ड पे किस वैल्यू को क्या करेंगे कि हमारे की से ही डेटा से ही हमारे क्या होते हैं कि उसकी की जनरेट हो जाती है कि हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा के बिहार पे ये की हमारी ये मतलब मेथड ऑफ डिवीजन रिमाइंडर मेथड. ठीक है, इन दिस मेथड द की वैल्यू is divided appropriate integer and the remain is used as the relative address for the record. ठीक है, file having 90 record with the primary key value is 300 to 5000, latest divisor is 100. ठीक है, then if the value is 600 1020821540 then the remainder after division is 100 0.82 ठीक है and 40. ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, the total address and the address 1 is to determine. ठीक है, the relative address is 1.10 and the 41. ठीक है, this is the basic base address of the memory of जो भी हमने डेटा किया उस डेटा का फाइल में क्या एड्रेस होगा, इसके थ्रू हम बता सकते हैं डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड के थ्रू. मेड स्क्वायर मेथड. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू है उस पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर निकालते हैं. उस पर्टिकुलर वैल्यू स्क्वायर निकालने के बाद उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट को हम उसको काउंट करते हैं. ठीक है, by dropping 3 digit from the both side and the relative addresses 3 digit इधर से निकाले 3 digit फर्स्ट से. ठीक है, तो फिर जो भी वैल्यू आई हमारे पास वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर हमारा एड्रेस हुआ उस फील्ड का कि हमारे पास ये फील्ड है, इस फील्ड के थ्रू ये वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो. ट्रांजेक्शन मेथड. सपोज टू 9 digit की फील्ड is to converted its 4 digit address and the right most 4 digit key can be used as the address. सपोज करिए 40. ठीक है, 4774747965 and the given address is the 6935. लास्ट की 4 digit को हम क्या करते हैं, ट्रंकेट कर लेते हैं एज ए एड्रेस. एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, थैंक यू.